हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के वीकली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस हफ्ते निफ्टी ने जो फॉल दिखाया है उसके बाद निफ्टी ने एक बहुत रेयर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है और इस बार निफ्टी ने वो पैटर्न करीब एक साल बाद बनाया है। प्लस अगले हफ्ते मंथली कैंडल का क्लोजर भी है और निफ्टी एक क्रिटिकल पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है। सो ये हफ्ता निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। होप आपने हमारा पिछला वीकली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने निफ्टी की इस हफ्ते की मूवमेंट के बारे में डिस्कशन किया था। और इस पूरा हफ्ता निफ्टी हमारी रेंज के बीच में ही ट्रेड करता रहा, ना ब्रेकआउट दिया ना ब्रेकडाउन दिया। 24800 जो निफ्टी का हमारा इस हफ्ते का इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, निफ्टी ने उसी के पास कहीं जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए काफी क्रूशियल होता है। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, ये निफ्टी का डेली चार्ट है और मंडे को यानी 21 तारीख को निफ्टी ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई थी। डेली बेसिस पे 50 EMA के लेवल से सपोर्ट लिया था और एक बहुत अच्छा मूव दिखाया था। लेकिन ट्यूसडे को निफ्टी ने फिर एक अच्छी गैप अप ओपनिंग तो दी, बट वहां सस्टेन नहीं कर पाया, फिर वहां से शार्प फॉल दिखाया। फिर वेंसडे को ऊपर और उसके बाद तो थर्सडे फ्राइडे को निफ्टी ने बहुत शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और जो हमारा वीकली सपोर्ट था उसी के पास जाकर निफ्टी ने कहीं क्लोजिंग दी है। अब निफ्टी डेली बेसिस पे भी जो ये रेंज बना रहा था, फाइनली निफ्टी ने उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया है। प्लस डेली बेसिस पे निफ्टी ने अपने 50 EMA के लेवल को भी ब्रेकडाउन दिया है, जो कि निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में निफ्टी की इस हफ्ते की मूवमेंट के बारे में डिस्कशन भी किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। जैसा मैंने शुरू में कवर किया कि निफ्टी ने इस हफ्ते जो फॉल दिखाया है उसके बाद निफ्टी ने वीकली बेसिस पे एक इंपॉर्टेंट पैटर्न बनाया है। अगर हम निफ्टी का वीकली चार्ट देखें एक बार, ये निफ्टी का वीकली चार्ट है और अगर आप ध्यान से देखो तो निफ्टी ने 4 हफ्ते से लगातार यहाँ पर फॉल दिखा रहा है और ये पैटर्न पिछली बार निफ्टी ने बनाया था करीब एक साल पहले, यहाँ पर जब निफ्टी ने अपने ऑल टाइम हाई से रेजिस्टेंस लिया था और शार्प फॉल दिखाया था। उसके बाद निफ्टी ने यहाँ पर सस्टेन किया था, फिर उस फॉल को कंटिन्यू किया था और अभी भी निफ्टी ने यहाँ पर 4 हफ्ते लगातार फॉल दिखाया है। और इससे पहले ये पैटर्न निफ्टी ने करीब 2023 में बनाया था, फिर से मतलब एक साल पहले यहाँ पर भी निफ्टी ने करीब 5 हफ्ते लगातार फॉल दिखाया था। तो ये पैटर्न निफ्टी में रेयर बनता है और उसके बाद चांसेस होते हैं कि निफ्टी में रिकवरी आएगी, लेकिन कितनी रिकवरी आएगी ये नहीं पता, बिकॉज यहाँ पर निफ्टी ने फॉल दिखाया, फिर रिकवरी तो दिखाई, बट जो इस फॉल का ऊपर का लेवल था अभी तक निफ्टी उस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया था। और फाइनली यहाँ पर निफ्टी ने रेंज बनाई थी और उसके बाद निफ्टी ने इसको ब्रेकआउट दिया था। अब निफ्टी दोबारा इस लेवल को टेस्ट करने आया है, मतलब अब ये निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पॉइंट हो जाता है। अगर निफ्टी इस यहाँ से सपोर्ट ले लेता है तो निफ्टी में रिकवरी आ जाएगी, बट अगर निफ्टी ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया तो निफ्टी में शार्प फॉल भी आ सकता है। और यही चीज यहाँ पर भी हुई थी, जब निफ्टी ने यहाँ से रिकवरी दिखाना स्टार्ट किया था, फॉल दिखाया था और फिर जो ये लेवल था इस लेवल के लो से निफ्टी ने सपोर्ट लिया था और यहाँ से फिर निफ्टी ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई थी और एक नया ऑल टाइम हाई बनाया था। प्लस मंथली बेसिस पे भी निफ्टी एक इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है। अगर हम निफ्टी का मंथली चार्ट देखें एक बार, ये निफ्टी का मंथली चार्ट है और मंथली बेसिस पे भी निफ्टी ने पिछले 4 महीने से लगातार रिकवरी दिखाई है और इस महीने अब निफ्टी मंथली बेसिस पे एकदम टॉप पे जाकर इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है, जो कि एक इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न होता है और वो भी जब कोई एक बहुत अच्छी रिकवरी चल रही हो ऊपर की तरफ और वहां पर एकदम टॉप पे जाकर बने। अब इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है कि जब एक कैंडल ग्रीन बनती है, मान लीजिए यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल बनी और इसका जो अगली कैंडल बनी वो एक रेड कैंडल बनी, लेकिन वो पूरी इस ग्रीन कैंडल के अंदर बनी। जो रेड कैंडल का हाई था वो ग्रीन कैंडल के हाई से कम हुआ और जो रेड कैंडल का लो था वो ग्रीन कैंडल के लो से ऊपर हुआ। तो ये हो गई ग्रीन कैंडल और ये हो गई रेड कैंडल। अगर निफ्टी ने इस जो रेड ग्रीन कैंडल थी इस पैटर्न के लो के नीचे सस्टेन कर गया मंथली बेसिस पे, क्योंकि जिस टाइम फ्रेम में बन रही है उसी टाइम फ्रेम में, तो वो निफ्टी के लिए काफी नेगेटिव हो सकता है। और अगर निफ्टी ने यहाँ पर इस पैटर्न के हाई को ब्रेक कर दिया और उसके ऊपर सस्टेन कर गया अगेन मंथली बेसिस पे, तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो सकता है और हो सकता है फिर बहुत अच्छी रिकवरी आए। तो अब अगला हफ्ता निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर निफ्टी ने अगले हफ्ते इसी रेंज के बीच में बनाई तब वो इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न कंप्लीट होगा। अभी वो पैटर्न कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन अगर अगले हफ्ते निफ्टी ने रिकवरी दिखा दी और इसी पैटर्न के बीच में क्लोजिंग दे दी तब वो इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न कंप्लीट होगा, बट वो कैंडल रेड होनी चाहिए। तो मंथली बेसिस पे भी निफ्टी एक क्रूशियल पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है। अगर ये कैंडल इनसाइड बनती है तो अगला महीना निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट महीना हो जाएगा और वो डिफाइन करेगा कि निफ्टी की आगे की मूवमेंट कैसी रह सकती है। होप आपको आइडिया हुआ होगा कि निफ्टी ने वीकली बेसिस पे क्या पैटर्न बनाया है और मंथली बेसिस पे भी निफ्टी क्या पैटर्न बना रहा है। तो अगला हफ्ता निफ्टी के लिए काफी क्रूशियल होने वाला है। अब अगर निफ्टी के वीकली चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। ये निफ्टी का वीकली चार्ट है और वीकली बेसिस पे जो निफ्टी का हमारा इस हफ्ते का रेजिस्टेंस रह सकता है वो रह सकता है 25250 के आसपास। जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी, पिछले हफ्ते भी निफ्टी ने वहां से रेजिस्टेंस लिया था और इस हफ्ते भी निफ्टी ने एग्जैक्टली वहीं पे जाकर रेजिस्टेंस लिया है।
वो निफ्टी का हमारा अगले हफ्ते का रेजिस्टेंस रह सकता है। और 24,444 जो निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट और साइकोलॉजिकल लेवल भी है, वो निफ्टी का हमारा अगले हफ्ते का सपोर्ट रह सकता है। 24,444 पर निफ्टी ने यहाँ जो रेंज बनाई थी वीकली बेसिस पे, इस रेंज का नीचे का लेवल भी है। तो हो सकता है निफ्टी अगले हफ्ते 25,250 एज ए रेजिस्टेंस और 24,444 एज ए सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। बट अगर निफ्टी ने कल यानी मंडे को 24,800 को ब्रेक किया और उसके नीचे सस्टेन किया, तो वहां पर कॉशियस हो जाइएगा। अगर निफ्टी ने ट्यूसडे को भी मंडे के लो के नीचे सस्टेन करना शुरू कर दिया, तो वो निफ्टी के लिए काफी नेगेटिव हो सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी में एक शार्प फॉल आए 24,444 तक। जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी, इस रेंज का यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था, अभी तक निफ्टी उस ब्रेकआउट कैंडल के लो को ब्रेक नहीं कर पाया है और उसके नीचे सस्टेन नहीं कर पाया है। और कल यानी मंडे को अगर निफ्टी 24,800 को ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करता है, तो निफ्टी इस पैटर्न ब्रेकआउट कैंडल के लो को ब्रेक करेगा और उसके नीचे सस्टेन करेगा, जो कि निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और अगर निफ्टी ने ट्यूसडे को भी नेगेटिव क्लोजिंग दी, तो निफ्टी में एक शार्प फॉल आ सकता है। निफ्टी का जो पहला हॉल्ट रह सकता है 24,444, अगर निफ्टी ने उसको भी ब्रेक कर दिया, तो जो निफ्टी का ये 50 EMA का लेवल है वीकली चार्ट पे, वो निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा, मतलब 24,000 का। उसके बाद निफ्टी में 24,000 तक भी फॉल आ सकता है। बट निफ्टी ने जो ये फॉल दिखाई है, अगर निफ्टी इस फॉल को इग्नोर करते हुए मंडे को अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है और वहां सस्टेन करता है, और ट्यूसडे को मंडे के हाई के आसपास या फिर मंडे के बीच में ही सस्टेन करता है, तो हो सकता है निफ्टी पूरा हफ्ता इसी रेंज के बीच में ही ऊपर की तरफ, मतलब जो हमारी ये जोन है, इस जोन के ऊपर की तरफ 25,000 के आसपास ही जाकर कहीं सस्टेन करे और उसी के पास जाकर कहीं क्लोजिंग दे दे। ये हफ्ता निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और निफ्टी को रिकवरी दिखाना बहुत जरूरी है। आपके इस बारे में क्या विचार है कि निफ्टी की इस हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है? प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। होप आपने हमारा पिछला डेली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने फ्राइडे के लेवल शेयर किए थे और हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देता है, तो वहां पर वेट कर लीजिएगा। निफ्टी की पहली 15 मिनट की कैंडल काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी और जब निफ्टी उसको ब्रेक करेगा, उसके नीचे सस्टेन करेगा, तब हम वहां पर जाकर बाइंग या सेलिंग करेंगे। निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास एक अच्छी गैप डाउन ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में हाई वोलेटिलिटी भी दिखाई। फिर जब निफ्टी ने यहाँ पर फॉल दिखाना शुरू किया और यहाँ पर करीब 10 बजे के आसपास निफ्टी ने जब पहली 15 मिनट की कैंडल के लो को ब्रेक किया और उसके बाद 10:15 बजे जब निफ्टी ने उसका कंफर्मेशन दिया, मतलब निफ्टी ने जो ये लो को ब्रेक किया था उसके बाद उसका नीचे सस्टेन किया था, तब मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं अगले हफ्ते की एक्सपायरी का 25,000 का कॉल सेल कर रहा हूँ 152 रुपीज पे। और जब यहाँ पर हमारी सेलिंग ट्रिगर हुई, तब वो धीरे धीरे डिके होते होते 152 रुपीज से 128 रुपीज तक गया और वहां पर हमारे को करीब 25 पॉइंट का बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं और इसके बारे में मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को एडवांस में अपडेट किया था। अब मैंने अगले हफ्ते की एक्सपायरी का 25,000 का कॉल क्यों सेल किया था और यहाँ पर हम पुट बाई क्यों नहीं किए थे? निफ्टी ने फ्राइडे को जब ये फॉल दिखाया था, तब निफ्टी ऑलरेडी यहाँ पर एक अच्छा खासा फॉल दिखा चुका था, प्लस जो निफ्टी का हमारा वीकली सपोर्ट है 24,800, निफ्टी उसके पास कहीं जाकर ट्रेड कर रहा था। तो मुझे उम्मीद थी कि निफ्टी में यहाँ से शायद अगर फॉल आएगा तो निफ्टी में यहाँ से या तो साइडवेज मूवमेंट चली जाएगी या फिर यहाँ से रिकवरी आ जाएगी। इसीलिए हमने 24,800 के पास जाकर निफ्टी में बाइंग नहीं करी थी, हमने वहां पर वेट किया। और अगर हमने यहाँ पर पुट बाई किया होता, चाहे इस हफ्ते के महीने की एक्सपायरी का या फिर अगले हफ्ते की एक्सपायरी का, तब यहाँ पर हमारे को प्रीमियम डिके की वजह से लॉस ही हुआ होता या फिर बहुत छोटा सा प्रॉफिट हुआ होता। इसीलिए हमने यहाँ पर पुट बाइंग नहीं करी थी, हमने वेट किया। मैं इस महीने की एक्सपायरी का भी कॉल सेल कर सकता था, बट हमने वहां पर इस महीने की एक्सपायरी का कॉल भी इसलिए सेल नहीं किया था बिकॉज उसका प्रीमियम काफी कम चल रहा था और इस समय इंडिया का विक्स 10 साढ़े 10 के आसपास चल रहा है, जिस वजह से जो ऑप्शन बायर्स हैं उनको ज्यादा फायदा है एज कम्पेयर टू ऑप्शन सेलर्स। इसीलिए हमने इस महीने की एक्सपायरी की कॉल सेल नहीं करी थी, हमने अगले हफ्ते की एक्सपायरी की कॉल सेल करी थी। अगले हफ्ते की एक्सपायरी इसलिए बिकॉज उस समय उसका प्रीमियम अच्छा मिल रहा था, करीब 150 के आसपास प्रीमियम चल रहा था, प्लस 25,000 इसलिए बिकॉज 25,000 एक तो एक राउंड फिगर है और एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर निफ्टी यहाँ से रिकवरी दिखाता भी तो शायद निफ्टी 25,000 के लेवल के आसपास जाकर फिर से रेजिस्टेंस ले लेता, इसीलिए हमने 25,000 का कॉल सेल किया था। प्लस अगर हम एग्जिट करते भी तो जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी, इस रेंज के ऊपर के लेवल से जैसे ही निफ्टी एग्जिट करता, जो हमारा स्टॉप लॉस भी था, तब हम यहाँ पर जाकर एग्जिट भी कर जाते। होप आपको आइडिया हुआ होगा कि हमने 25,000 का कॉल क्यों सेल किया था और अगले हफ्ते की एक्सपायरी का ही क्यों सेल किया था, प्लस हमने पुट बाइंग क्यों नहीं करी थी। अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो प्लीज कमेंट से बताइए, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। अभी हमारी प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन करने की विंडो क्लोज्ड है और वो कुछ दिनों में खुलेगी। जब वो विंडो ओपन होगी तब मैं अपने यूट्यूब चैनल में भी अपडेट कर दूंगा और मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में भी अपडेट कर दूंगा। सो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। मैं अपने अगले वीडियोज़ में मेंशन करूंगा कि हमारी प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन करने की विंडो कब ओपन हो रही है।
अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी ने 15 मिनट के चार्ट पे एक रेंज बनाई थी और अभी भी निफ्टी उसी रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो वो निफ्टी का जो इस रेंज का हाई है वो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, मतलब 24,888 के आसपास, और जो इस रेंज का लो है वो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है, मतलब 24,800 के आसपास। 24,800 एनीवेज निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल लेवल है। अगर निफ्टी इसको ब्रेक करता है तब निफ्टी में शार्प फॉल आ सकता है, और 24,888 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और अगर निफ्टी ने उसको भी ब्रेक किया तब निफ्टी में शार्प रिकवरी भी आ सकती है। तो हो सकता है निफ्टी कल 24,888 एज ए रेजिस्टेंस और 24,800 एज ए सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। अगर निफ्टी ने कल इसी रेंज के बीच में फ्लैट ओपनिंग दी तो आप वहां पर कूद के बाइंग या सेलिंग मत करिएगा, वेट करिएगा। एटलीस्ट मैं वेट करूंगा, बिकॉज निफ्टी ऑलरेडी एक रेंज बना रहा है और अभी भी उस रेंज को कंटिन्यू कर रहा है। तो हो सकता है यहाँ पर धीरे धीरे प्रीमियम एलडी के चलता रहे। प्लस अगला हफ्ता निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जैसा मैंने शुरू में मेंशन किया। जब निफ्टी पहली 15 मिनट कैंडल के हाई को ब्रेक करेगा या फिर लो को ब्रेक करेगा, उस डायरेक्शन में हम बाइंग या सेलिंग करेंगे। लेकिन अगर निफ्टी ने कल हमारे सपोर्ट के पास या उसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग दे दी तब भी हम यहाँ पर जाकर वेट करेंगे, बिकॉज अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देता है तो निफ्टी 24,800 के पास ट्रेड कर रहा होगा। हो सकता है निफ्टी वहां से रिकवरी दिखा ले और इसी रेंज के बीच में आ जाए, बिकॉज 24,800 एक क्रिटिकल लेवल है। लेकिन अगर निफ्टी ने यहाँ पर सस्टेन कर गया शुरू के आधा घंटा, तब हम यहाँ पर पुट बाइंग करेंगे और हो सकता है फिर निफ्टी में यहाँ से शार्प फॉल आए और हमारे को अच्छा प्रॉफिट हो। तो उस केस में 24,800 हमारा रेजिस्टेंस या फिर स्टॉप लॉस हो जाएगा। वहीं अगर निफ्टी ने कल हमारे रेजिस्टेंस के पास है उसके ऊपर गैप अप ओपनिंग दी, तब भी 24,888 के पास निफ्टी ट्रेड कर रहा होगा, जो अगेन निफ्टी के लिए क्रूशियल लेवल है। और अगर निफ्टी वहां पर सस्टेन कर गया तब हम यहाँ पर जाकर कॉल बाइंग करेंगे और हो सकता है फिर निफ्टी में अच्छी रिकवरी आए। तो कल निफ्टी की ओपनिंग और शुरू के आधे घंटे की ट्रेड में डिपेंड करेगा कि हम किस तरह से बाइंग या सेलिंग करते हैं। मैं मार्केट ओपन होते ही बाइंग या सेलिंग नहीं करता, मैं वहां पर वेट करता हूं। जब निफ्टी में कोई रेंज बनती है या फिर कोई कंफर्मेशन होता है तब हम वहां पर जाकर बाइंग करते हैं, जैसा मैंने फ्राइडे को किया था और वहां पर हमारे को अच्छा प्रॉफिट भी हुआ था। होप आपको आइडिया हुआ होगा कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो प्लीज कमेंट से बताइए, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम, जय हिंद।